बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन आपने सुन लिया होगा, किसी ने थोड़ा किसी ने ज़्यादा, तहम ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 15 दिन में मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, कौमी असम्बली में और उसके अलावा दीगर सूबों में भी। और ये क्या क्या तब्दीलियां लाएगी, इसमें हुक्मरान जो जमात है उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं और ये भी उनका जो है आपस में मशावरत जारी है कि इस फैसले के खिलाफ, जो कि फुल बेंच का कोर्ट का फैसला है, 11 जजेस, उसमें 13 जजेस मौजूद थे और उसमें से 8 जजेस ने जो है 8-5 से ये फैसला आया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, ये दोनों कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और ये कहा है कि ये मखसूस नशस्तें उनको जाएंगी, 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन से जो है वो राब्ता करें और जाकर अपनी दरखास्तें दें और अपनी जो है शमूलियत जो है उसमें करें और अपनी मखसूस नशस्तें लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन जो एक मुतराजा रहा है फार्म 45-47 के हवाले से, और जिसकी भरपूर कोशिश रही है आखिर तक सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने के लिए, अदालतों को, दीगर अदालतों को गुमराह करने में जो है इलेक्शन कमीशन है उसने अपना बड़ा किरदार अदा किया है। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त, इलेक्शन कमिश्नर साहब जब तक मुस्ताफी ना हो जाएं या उनको उनके घर ना भेजा जाए, तब तक क्या इंसाफ हो सकेगा? मुझे यहाँ पर बड़ा, बाकी गुफ्तगू आपने बड़ी बड़ी सुनी होगी आज के फैसले के हवाले से, वो मालूमात आपके पास होंगी, वो भी हम थोड़ी सी आपको शेयर करेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त पर याद आ रहा है इलेक्शन जब हुए थे ताज़ा ताज़ा, और उसके बाद जब ये हुकूमतें बनी थी तो कमिश्नर रावलपिंडी एक थे, वो मुझे आज बड़े याद आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि इस सारे सिस्टम जो कि 2 नंबर बना है, इसका मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ। और वो बड़ी थरथरी मची थी पूरे पाकिस्तान में और आलमी मीडिया ने भी उनको उठाया था। और बाद में वो कमिश्नर साहब मंजर से हट गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा, आज तक किसी को याद ही नहीं है, या किसी ने उस पर बात ही नहीं की। हमने भी बात नहीं की, किसी और ने भी बात नहीं की। हम तो चलो एक छोटे से शहर से हैं, जो बड़े शहरों में व्लॉगर्स बैठे हैं ये वो, उन्होंने भी कमिश्नर साहब का उसका कोई हवाला नहीं दिया कि क्या हुआ। आज जो अहम बातें हुई उसमें हम आपको ये बता दें, हमारा जो इलाका है रहीम यार खान में जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ से 2 MNA, एक मियाँ गौस मोहम्मद साहब हैं जिनका ताल्लुक जो है खानपुर से है, वो भी PTI के उम्मीदवार जो है वो तस्वुर होंगे। उसके अलावा जो है रहीम यार खान के जावेद इकबाल वड़ैच साहब MNA, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जो है होंगे। एक ट्वीट मैंने देखा है नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आपका वक्त खत्म हो गया, फार्म 45 की हुकूमत बन रही है, रियासत मदीना बनने जा रही है। ये कहा है कि रियासत हुकूमत मदीना की हुकूमत बनने जा रही है। अब रियासत मदीना की जो हुकूमत थी उसमें जो वजीर आजम था वो इमरान नियाजी था। तो इमरान खान अगर दोबारा बाहर आ रहा है, और ये ट्वीट जो है बड़ा अहमियत का हामिल है भी बड़े अहम बंदे का, तो उसके हवाले से मैं आगे ये बात करूं आपको कि PTI मखसूस नशस्तों की हकदार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। PTI 15 रोज में मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे, उसी इलेक्शन कमीशन को जिसको PTI जो है वो जानिबदार कहती है और उस पर कई इल्जाम जो है फार्म 47 समेत दिगर लगाती है, उसी को दे। लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देनी तो पड़ेगी। ये बैठे हैं, सिकंदर साहब बैठे हैं या कोई और आ जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, ये ठप्पा लग गया है। ये आखिरी अदालत है हमारे मुल्क की, सरबराह अदालत है। तो उसने जब ये कहा है कि थी और है, तो फिर इस पे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। या तो ऐसे दिन भी थे कि बानी चेयरमैन PTI कह कह के हमारी भी जबान थक गई थी, हमारे मुंह से भी इमरान खान निकलता था तो बड़ा अजीब होता था कि यार कहीं कोई पाबंदी है, बड़ा अजीब सा ये था। आज तो जाहिर बात है वो उसके बानी चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ को जो है वो एक बहुत बड़ी जो है सीटें मिलने जा रही हैं, और मुल्क की जो है वो सुप्रीम किस्म की जो है सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनने जा रही है एक बार फिर। तो ये है कि आज के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उसके बाद तहरीक इंसाफ को 23 मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली से मिलेंगी, 23। और उसके बाद पंजाब असम्बली में उनको 27, खैबर पख्तूनख्वा में 26, और सिंध असम्बली में भी 2 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। इस तरह 78, 78 नशस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। 78, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तब्दीली वाली बात है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के आज के जो फैसला है,
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि ये फैसला जो है, जो सदारती इंतखाबात हुए हैं, जिसके नतीजे में जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब आए हैं, उस पर असर अंदाज नहीं होगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अपने नोट में लिखा है कि इन दो इंतखाबात पर आज का फैसला असर अंदाज नहीं होगा। मतलब जिन्हें जेड़ा कुछ दे देता है, बस वो उन दो को नहीं छोड़ना छेड़ना और वो नया कट्टा नहीं खोलना। तो इस तरह जरदारी साहब तो मुझे कल वाले बयान से भी और आज के जो फैसले थे बड़े मजबूत नजर आए। पाकिस्तान पीपल पार्टी अगर एक बार अपना झुकाव उधर से इत्तेहाद खत्म करके नून से और इधर पीटीआई की तरफ आ जाए, या अपनी हुकूमत बनाए और पीटीआई से जो है वो अपनी मांगे हिमायत मांगे, तो इनकी तो बड़ी जबरदस्त पोजीशन बन गई है। ये तो कोई सोच ही नहीं रहा कि जिस के पास जो है थोड़ी सबसे थोड़ी सीटें हैं वही जो है हुक्मरान बन जाए। ये आने वाले वक्त में ये आपको नजर आएगा। मेरा ये जो मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ ये बड़े अहमियत का हामिल बन जाएगा, और ये मेरे अल्फाज उठाकर देख लीजिएगा कि जरदारी साहब जरूर अब कोई ना कोई अच्छी वाली सियासी गेम खेलेंगे, और जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को जो है हुकूमतों से, अपनी हुकूमतों से पंजाब भी और मरकज भी उस पर हाथ धोना पड़ेगा। और जरदारी साहब जो है इधर ऊपर जो है अपने बेटे को ले आएंगे कौमी असम्बली में वजीर आजम के तौर पर, और उसके बाद एक बार फिर मैं एक नाम ले रहा हूँ, पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली में जो पिछले कई साल से भी ज्यादा जो है अरसा जिसने जेल में गुजारा, जिसका नाम चौधरी परवेज इलाही है, और जिसने इमरान खान के कहने पर अपनी हुकूमत छोड़ी, हंसदा वसदा घर उजाड़िया। मतलब वो वजीर आला थे और उनके कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे के छोड़ दिया। एक बार फिर उनके चांसेस बन गए हैं कि वो पंजाब के वजीर आला बनेंगे, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, ये आने वाले 15 से 20 दिन और एक महीने के अंदर ये हो जाना है। इसी ये जुलाई चल रही है, इसी के अंदर अंदर ये हो जाना है कि परवेज इलाही ने दोबारा पंजाब का वजीर आला बन जाना है। लेकिन जिन लोगों ने खामखा उनको सियासी जो है वो निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, उसमें अफसरान भी कुछ शामिल हैं, वो अपना अंजाम सोच लें कि परवेज इलाही साहब अगर वजीर आला बनते हैं या इमरान खान साहब दोबारा असम्बली में आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी तरह से ये हुकूमत में जो है वो सिलसिला बनता है, तो फिर उसके बाद उनका क्या होगा। वो जैसे कहते हैं अब तेरा क्या होगा कालिया, तो वो कालिया वाला हिसाब होगा, और बड़े बुरे हालात होंगे उनके लिए, उन लोगों के लिए जो सियासी तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, जो अफसरान हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो फैसला हुआ है 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया 8-5 के इसे हिसाब से तनाफुस से ये फैसला सुनाया गया। इसमें काजी फैज ईसा साहब ने आगाज किया समात का। उसके बाद जस्टिस मंसूर शाह ने फैसला जो है वो सुनाया, और उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान जो है किसी भी सियासी पार्टी का हक है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। मतलब यहां भी ये है कि देखें, एक मिनट लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट जैसे मुकद्दस जो है वो इदारा, सबसे बड़ा सुप्रीम जो इदारा है, उसके फैसला जो किया गया है उसको भी आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को भी कोई सजा मिलेगी, उस पर कोई तौहीन लगेगी, या उसकी कोई जवाब तलबी इस किस्म की होगी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इस्तीफा देकर अपने घर जाना पड़ेगा मजबूरन, या कुछ और जो भी है। अब हम आगे आते हैं, तो आगे आकर मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इसने 45 दिनों में 32 खरब रुपए का कर्ज लिया है अंदरूनी बैंकों से। जो मुल्क की बैंकें हैं उससे 32 खरब रुपए का जो है वो लिया है। पहले ही फी शहरी पाकिस्तान का 2,80,000 रुपए का मकरूज था, 2,80,000 रुपए का हर शहरी, मतलब 22 से 25 करोड़ की तादाद है अवाम की। तो पहले ही हम 2,80,000 रुपए के वो कर्ज हमने देना था जो हमने कभी ना देखा, ना उनको छुआ, ना उनमें से हमने कुछ खर्च किया। वो हुक्मरानों ने, साबका हुक्मरानों ने अपनी अयाशियां की, उसके नतीजे में अब मजीद इन्होंने सिर्फ 45 दिनों के अंदर 32 खरब रुपया लिए हैं। हालांकि ये महसूलात की मद में 38% या 30% तक इजाफा कर चुके हैं महसूलात। हम पिछले दिनों सफर कर रहे थे मोटरवे पर, यकीन जाने टैक्स सुन के देख के भर के हम हैरान रह गए कि हम यहाँ से जाते हुए जो है रहीम यार खान से जाते हुए जहर पीर से हम चढ़ते थे और मुल्तान तक M5 पर, तो हम 300 रुपये पहले देते थे। अब 1 जुलाई से 400 रुपये हो गया, 100 रुपये का इजाफा हो गया। इसी तरह लाहौर, मुल्तान, ये जितनी मोटरवेज हैं या आपकी नेशनल हाईवेज हैं, उन पर 30% टैक्स बढ़ा है। तो ये थी आखिरी 45 दिनों में, 15 मई से 28 जून तक जो पिछले 2023-24 था, इसमें शेड्यूल्ड बैंकों से 3231 अरब रुपए जो है, यानी कि 32 खरब रुपए कर्ज लिए गए योमिया। आप सुन लें कि ये अय्याश हुकूमत जो है, अय्याश हुकूमत हमारे गरीब अवाम, गरीब मुल्क जिसको गरीब कहा जाता है नहीं इनके लिए, हमारे लिए गरीब है, हम अवाम के लिए। इन्होंने
71 अरब रुपया रोज कर्ज लिया है, 71 अरब रुपया, और इसी तरह अरबों रुपए का टैक्स भी ले रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, किस जगह पे जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए लग रहा है। मैं अगले दिन आपको बता रहा था, सरकारी अस्पतालों में जो है अद्वियात ही नहीं है, ठीक है जी, इलाज की सहूलियात नहीं है, सफाई नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, बिजली दिन ब दिन आप महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं, और टैक्सेस आपने 30% बढ़ा दिए हैं। जो तनख्वाहें हैं उसमें गैर मामूली जो है वो इजाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा इजाफा हुआ, उन पे भी मुलाजमीन पे आपने टैक्स लगा दिए। और क्या है जी, 71 अरब रुपया रोज आप खा रहे हैं यार। ये 71 अरब रुपया एक रकम है, 71 अरब रुपया रोज आप खाते हैं अवाम का, वो भी कर्ज उठाकर हमारे फिर खाते में लिखवा रहे हैं आप। मुझे तो कर्ज देने वालों की समझ नहीं आती कि ये जो कर्ज दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, इनको ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं, या क्या इनको यकीन है कि ये हमारे पाकिस्तान पर जो है वो कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जो है वो ले लेंगे। हरगिज नहीं, पाकिस्तान की अवाम गयूर अवाम है, इन्होंने अपने इदारों पे कब्जा नहीं करने देना। IMF हो या मकामी बैंकें हों, वो सोच समझ के जो है इन ऐसे हुक्मरानों के साथ उनको कर्ज दें और उनके साथ मुआहदे करें कि अवाम ने अब इनका साथ नहीं दें। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला है और बड़ा जो है इससे पूरी अवाम में खुशी की लहर एक दौड़ गई, और मैं देख रहा था बाहर, यकीन करें, लोग तालियां, मिठाइयां तकसीम हुई, मनो मिठाइयां, हर जगह पे मिठाइयां तकसीम हो रही थी। इसका मतलब ये है, देखें, होश के नाखन लें, आप एक सियासी पार्टी हैं, हुकूमत कर रही हैं, आपको मिल गई, जिस किस तरीके से मिल गई, खुदा का नाम माने, बेड़ा तो गर्क ना करें, अपना कोई अच्छा सोचें, अच्छा करें। आप सिर्फ लफ्जी जो है जमा खर्च कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी भी हम तबसरा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे जो पहले खदशात थे, ये कहा जा रहा था, पहले कल ये हुआ कि 2 दफ़ा जजेस की जो है बैठक हुई, फुल रुकनी फुल कोर्ट वाले जज थे 13 के 13, वो इकट्ठे हुए चीफ जस्टिस के पास, उनके चैम्बर में, वहाँ उन्होंने मुशावरत की, 2 ढाई घंटे रही। फिर उसके बाद ये कहा गया कि 3 जजेस जो है रूटीन में सुबह जो है वो फैसला सुनाएंगे। फिर अचानक से घंटे बाद एक और खबर आ गई कि नहीं, 3 नहीं, 13 के 13 जजेस बैठेंगे, और एक नया जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया कि कल जो है 12 बजे वो फैसला सुनाया जाएगा, और 12:15 बजे ये फैसला सुना दिया गया। और यकीन जाने, ये जो फैसला आया है, ये ऐसे लगता है जैसे काली रात में एक बहुत बड़ा जो है वो बल्ब जल गया हो, सूरज की रोशनी जैसे आ जाती है। ये मुल्क में ऐसे हुआ है, नहीं तो किसी को यकीन नहीं था कि ये फैसला PTI के हक में आएगा या इन हुक्मरानों के या सिस्टम के खिलाफ आएगा। ये सिस्टम के खिलाफ आया है पूरा फैसला। जो 5 जजेस हैं उन्होंने भी क्या लिखा, ये तफसीली फैसला आएगा तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो 8 जजेस ने फैसला दिया, हक में दिया पिटीशन के, और PTI के हक में दिया, वाज़ेह उन्होंने दिया, उनको कोई डर खौफ नहीं था। और ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी अदलिया को बेखौफ व खतर होना चाहिए। अब इद्दत केस वाला है, उसका देखते हैं क्या बनता है, क्या सिलसिला होता है, ये बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट को मैं इस हवाले से नहीं कि उन्होंने ये फैसला दिया है, कानून की हुक्मरानी और कानून का बोलबाला करने पर मैं सलूट पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजेस को, तमाम जजेस को, जिन्होंने जो फैसला दिया। और इस तरह के अगर फैसले होते रहें, यकीन जाने हमारे मुल्क से लाकानूनियत जो है वो खत्म होगी। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब होश के नाखन लेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद होगा, उसकी गलत तशरीह नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।